रोचक और इम्पोर्टेंट स्टोरी है हम सब लोग के लिए। ये जो आ भी रहे हैं, जो कपल्स आते हैं, इनको भी भगवान या मंदिर अलाउ क्यों कर दे रहा है? ये पद्म पुराण में कथा आती है। एक व्यक्ति तक चोर था, वो चोरी कर रहा था और उसको सिपाही दौड़ा रहे थे। दौड़ाते दौड़ाते ही वो एक दिन अचानक से ऑडिटोरियम में आके बैठ गया, ऐसे सामने में कहीं बैठ गया और तुरंत उसने टीका उका कहीं से लगा लिया और बैठ गया। जय श्री राम हरे कृष्णा कीर्तन कर रहा था। सिपाही आए ढूंढने के लिए और जाके देखे यहाँ पर तो सब भक्त दिख रहे हैं, वो भी टीका लगाया। भक्त तो फ्रंट रो में बैठने वाले तो और एडवांस होते, पीछे में चोर जैसे बैठ सकता कोई व्यक्ति, सामने में बैठा तो सिंसियर होगा। सिपाही चले जाते हैं और वो कथा सुन रहा था। कथाकार बता रहे हैं कृष्ण के विषय में। कृष्ण इतने सुंदर हैं, 5 वर्ष के कृष्ण नटखट, और मैया ने शरीर में बहुत सारे मोतियों के हार, ज्वेलरीज पहना है, कान का कुंडल है। भगवान नग्न है और कमर में एक सोने का जो रत्न जड़ित एक पट्टा पहना है, और भगवान ऐसे ब्रज में भ्रमण करते हैं, बहुत महंगे महंगे ज्वेल्स पहनाए हुए। चोर बोला ये लड़का कहाँ मिलेगा, एक ही बार में माला माल हो जाऊँ मैं तो वो सोचता है। अब देखिए कथाकार कथा बता रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं कि उसकी कहानी है तो 500 साल 5000 साल पहले की कहानी है, भगवान पहने थे नहीं पहने थे हमें क्या पता पूजी, हम तो 5000 साल हो गया है। लेकिन वो सीरियस ले रहा है, वो रियल मान रहा सब। वो कथा के बाद आता है कि महाराज जी ये कृष्णा जी कहाँ मिलेंगे। वो सीरियस होकर पूछ रहा है कृष्ण को किडनैप करने के लिए, कृष्ण का सामान लेने के लिए। तो उनको कथाकार को लगा एक व्यक्ति बड़ा श्रवण करके इसका हृदय परिवर्तन हो गया, कृष्ण से मिलना चाहते हैं, बड़ा धन्य हो तुम्हारे श्रवण को, क्या श्रवण किया है, प्रेम जागृत हो गया कृष्ण से मिलने का। जाओ बेटा, द्वारका की कथा है, जाओ बेटा वृंदावन जाओ, वृंदावन में कृष्ण प्राप्त हुए। वृंदावन गाड़ी लेके निकल लाते हैं और गाड़ी लेके वहां जब पहुंचते हैं तो जिससे पूछे कृष्ण का, बोलते ये है मंदिर सामने में, दर्शन करो। नहीं 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 नहीं, मूर्ति वूर्ति नहीं चाहिए, रियल का चाहिए, रियल का कृष्ण, रियल लड़का है, कृष्ण है, मोर पंख लगाता है, वैसे नग्न, 5 साल का, ज्यादा उम्र में बड़ा नहीं है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। तो लोग बोले लगे ये बहुत बड़ा महात्मा लग रहा है, क्योंकि ना ये भगवान को स्वयं मिलना चाहता है। तो क्या बोलते हैं, जाओ। ये सब लोग जो भगवान को प्राप्त करने गए जंगल गए, जंगल जाओ। जंगल में जाते हैं और जंगल में जाते हैं तो बोलते हैं क्या करना चाहिए, चिल्लाना, जंगल में तो कोई दिख ही नहीं रहा है। तो जोर से कृष्णा कृष्ण कहाँ हो, आ जाओ मैं तुमसे मिलने आया हूं। सोचो कृष्ण को कृष्ण मान रहे, भगवान नहीं मान रहे, पर कृष्ण को कृष्ण तो मान रहे हैं। कृष्ण नाम का व्यक्ति एग्जिस्ट करता है। तो कृष्ण प्रकट हो जाते हैं सामने में, एकदम सेम जो कथा में बताया गया, सेम रूप, कपड़ा वपड़ा, वैसी ज्वेलरी वेलरी सब लेके पहुंच गए। और कृष्ण सामने आते हैं, मैं यहाँ हूं, कहाँ ढूंढ रहे हैं मुझे। तो वो देखते हैं, इतने मोहित हो जाते हैं, कितना सुंदर, जैसे कथाकार ने बताया उससे ज्यादा सुंदर है। तो फिर देखते हैं ज्वेलरीज, और ज्वेलरी तो ज्यादा ही पहना है, चमक रही है, ये तो बिके भाई मैं तो वैसा मैं धनी हो जाऊंगा। वो तो लेकिन एक बात, जंगल में अकेले तो होगा नहीं, इसके मम्मी पापा तो होंगे कहीं ना कहीं। अगर मैं गया और वो चिल्ला दिया तो पकड़ लेंगे मम्मी पापा उनके चोर समझ के, तो इसको ना मैं बहला फुसला के कोई दूर ले जाता हूँ। तो बोलते हैं अच्छा मुझसे दोस्ती करोगे। कृष्ण बोलते हैं मैं तो सबका मित्र हूँ। तो बोले ठीक है मेरी गोदी में आओगे। तो बोलते मैं सबकी गोदी में आता हूँ, तो मैं मेरी गोदी में आ जाओ। भगवान सोचो उनके साथ खेल रहे हैं, गोदी में बात कर रहे हैं, उनके नाक छू रहे हैं, कभी कान छू रहे हैं भगवान का, कभी उनके पीठ पर चढ़ रहे हैं। धीरे धीरे भगवान के स्पर्श से, भगवान के दर्शन से शुद्ध होने लगा। फिर उसने सोचा नहीं एक माला निकाल लेता हूँ। बोलते ये ज्वेलरी बहुत अच्छी लग रही बेटा तुम पर। तो बोलती मुझे दे दो, अगर प्रेम से दे देगा तो शोर नहीं मचाएगा बच्चा। तो भगवान भी ऐसे नहीं बता रहे कि भगवान हूँ। भगवान बोलते हैं मैं अगर ये धार दे दिया ना तो मैया मुझे मारेगी, तो ये नहीं दे सकता मैं। तो दे नहीं रहा था। कुछ देर और बिताने के बाद पूर्ण शुद्ध हो गया और गोदी से उठाकर भगवान को दंडवत करके बोलता है भगवान मैं आपका दोषी हूँ, मैं आज आपकी ज्वेलरी चोरी करने आया था, मुझे सजा दीजिए, कड़ी से सजा दीजिए, मेरी चेतना दूषित थी। आप महान, आप मंत्रयामी, संसार के पालक हैं, आप सर्वेश्वर हैं। प्रार्थना करने लगते हैं। कृष्ण गंभीर मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, वही रूप वही है,
बोलते मैं जानता हूँ तुम कौन हो, पर तुम मेरे भक्त बन चुके हो, शुद्ध हो चुके हो, अब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। तो उसको धनाढ़ व्यापारी बनाते हैं, बहुत बड़ा। तो भगवान रिजल्ट देंगे, पर कैसे देंगे? प्यूरिफाई करके। देते समय ना आपका डिजायर खत्म हो चुका होगा,